नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। CUET और UG में कई अहम बदलाव। अब सिर्फ कंप्यूटर आधारित होगा टेस्ट और 6 के बजाय अब अधिकतम 5 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे अभ्यर्थी। और नहीं मिलेंगे प्रश्नों के विकल्प, पूछे जाने वाले सभी प्रश्न होंगे अनिवार्य। और 63 की जगह अब 37 विषयों में होगी परीक्षा। टेस्ट की अवधि 60 मिनट की होगी। 12वीं में पढ़े विषयों की परवाह किए बगैर किसी भी विषय में दे सकेंगे परीक्षा। अब 33 नहीं 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। तो आप देखिए यूजीसी ने CUET और यूजी में अब तक विषयों में शामिल कुल 33 भाषाओं में से 20 विदेशी भाषाओं को हटा दिया गया और अब इनमें सिर्फ 13 भारतीय भाषाओं को ही रखा गया। और जिनकी परीक्षा आयोजित होगी ये है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, उड़िया, तेलुगु। हालांकि यदि किसी को बाकी भाषाओं में से किसी में प्रश्न लेना है तो उसे अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। तो ये आप देखिए विश्वविद्यालय में दाखिले से जुड़े कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है। और 2025 में यानी कि अगले सत्र से यह पूरी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी किसकी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। एलजी सख्त, दिल्ली से खदेड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए। 2 माह तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलेगा अभियान। हर हफ्ते मांगी जाएगी कार्रवाई रिपोर्ट। और एलजी से मिले मुस्लिम नेताओं और उलमाओं ने घुसपैठियों के खिलाफ की थी कार्रवाई की मांग। और देखिए एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, ये बांग्लादेश है ना हमारा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो यहां से आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, यहां तक कि दिल्ली के आसपास भी अवैध तरीके से लोग आ जाते हैं और रहने लग जाते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ विधानसभा के चुनाव भी है आने वाले समय में। राज्यसभा सभापति के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस, विपक्ष ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। 60 सांसदों ने किए इस पर हस्ताक्षर। राज्यसभा महासचिव को सौंपी नोटिस में धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। तो ये उपराष्ट्रपति भी हमारे देश के हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। और देखिए लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये बात जरूर याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अफसोसजनक है। ये कौन कह रहे हैं? रिजिजू साहब कह रहे हैं। और देखिए राज्यसभा के 72 साल के इतिहास में किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने का यह पहली घटना है। और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया ये हमारे खिलाफ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं हमें। तो उसी की बात हो रही है। और धनखड़ को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस किया है। प्रस्ताव पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर की अनिवार्यता की पहली शर्त के अनुरूप विपक्ष ने यह नोटिस दिया है। और इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, मगर इसके बाद लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। और ये देखिए संकेतक है एक तरह से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये पास होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ममता को दे दिया जाना चाहिए INDIA का नेतृत्व, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। पन्ना समर्थक हरमीत को ट्रंप ने बनाया सहायक अटॉर्नी जनरल। एक खालिस्तानी आतंकी पन्नू से सहानुभूति रखने वाले भारतीय मूल की हरमीत ढिल्लो को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के न्याय विभाग के नागरिक अधिकार का नया सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है। यह विभाग अमेरिकी लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत आधार है, जो देश विदेश में लिंग, भाषा, धर्म या फिर इस जैसे अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने का काम करता है। और देखिए अब अमेरिका में अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं कमला हैरिस को हराकर। तो अपनी टीम बना रहे हैं। 20 जनवरी को ये क्या शपथ ले लेंगे।
दहेज उत्पीड़न मामलों की सुनवाई में सतर्कता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को दहेज उत्पीड़न मामले की सुनवाई में इस कानून को दुरुपयोग से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष स्वजनों को परेशानी ना हो, क्योंकि अदालत ने ससुरालियों को फंसाने की प्रवृत्ति देखी है। वैवाहिक विवाद के मामलों में स्वजन के नामों को तब शुरू में ही हटा देना चाहिए जब उनके खिलाफ किसी विशेष सक्रियता के आरोप नहीं है। आजकल आप देखते हैं कि दहेज प्रथा हो, इस तरह के जो भी कानून है उनका खूब दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तरह के कई मामले भी सामने आ रहे हैं। जस्टिस शेखर के बयान संबंधी खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, रिपोर्ट मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बयान पर कई दलों वकीलों ने जताई थी आपत्ति। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर ने कहा था यह हिंदुस्तान है, बहुसंख्यकों की राय से चलेगा, और कठमुल्ला इस तरह के उन्होंने शब्द भी उपयोग किए थे। तो उसी को लेकर, और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं कि आप भाई न्यायाधीश हैं, आपको इस तरह की खबरें नहीं देना चाहिए थी, इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि आपके लिए सब बराबर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए ऊंची आवाज में बोलना भी मुश्किल है। ये आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सुसाइड नोट के 24 पन्नों पर लिखा, इंसाफ बाकी है और दे दी जान। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी इंजीनियर ने बेंगलोर में पति ससुराल वालों के शोषण से तंग आकर की आत्महत्या, और लिखा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाए तब तक उनकी अस्थियों का विसर्जन बिल्कुल ना किया जाए। आप देखते हैं कि झूठे केस में फंसाने के बाद इस तरह की बात हो रही है। इस तरह की एक नहीं, अब हकीकत क्या है ये अलग छोड़िए, कई तरह के पारिवारिक केस मामले आ रहे हैं सामने, और आप देखते हैं कि लोग परेशान भी हो रहे हैं। अब आप देखिए, कई विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये पारिवारिक मामले हैं ना, इसमें बदनामी होती है, आप देखते हैं कि, और दुनिया भर के काम होते हैं, तो उसमें क्या रहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस निपटारे को होना चाहिए, उसका निपटारा होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसका निपटारा होना चाहिए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। हर ऑटो चालक का होगा जीवन और दुर्घटना बीमा, ये केजरीवाल कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ चुनाव है तो घोषणाएं होना शुरू हो गई हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कितनी, कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं। और अगर आपकी उम्र कितनी, 18 साल हो चुकी है, तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दिल्ली पुलिस का एक्स अकाउंट किया गया है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे ना, उसी की बात हो। युवा स्नातक के बाद नौकरी लेने के वजह देने वाले बने, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं। लेकिन कैसे बने? क्योंकि इतनी आसानी से उन्हें आप देखते हैं कि पैसा भी नहीं मिलता है, लोन भी नहीं मिलता है कि वो अपना काम शुरू कर सकें। RML में अब मार्च के बाद शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। इस शिलान्यास के 5.25 वर्ष बाद भी बनकर पूरी तरह नहीं हो पाया तैयार। अगस्त 2019 में हुआ था 550 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास। एम्स में भर्ती मरीज QR कोड से खराब भोजन की कर सकेंगे शिकायत। प्रदूषण फैलाने पर 204 परियोजनाओं पर कार्रवाई, 35 को बंद करने के आदेश दिए गए। C&D क्षेत्र में धूल रोकने के मानदंडों के अनुपालन के लिए 6,741 साइटों का निरीक्षण किया गया है। दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हो जाती है। वो आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें कहा जाता है कि हर साल दिल्ली क्या भारत में 16 लाख लोगों की मौत होती है जहरीली हवा लेने के, जहरीली सांस लेने के कारण। जो आप देखते हैं वायु प्रदूषित हो रही ना, उसके कारण। और अब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तभी उसे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। जो जहरीली हवा ले रहा है ना, उसे भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।
संविधान के लक्ष्यों और आकांक्षाओं की संपूर्ण पूर्ति अभी बाकी है। ये आप देखिए, संविधान को सच्चे अर्थों में जमीन पर उतारना है तो सुशासन से आगे चलते हुए पूर्ण सुशासन की जरूरत होगी, और जिसमें हर स्तर पर सबकी जिम्मेदारी होगी। और एक सुदृढ़ लोकतंत्र को दिशा देने वाला हमारा संविधान 75 साल का हो गया है। ये अच्छी बात है कि कोरे राजनीतिक मुद्दों के कारण लगातार बाधित हो रही संसद ने भी तय किया है कि संविधान पर चर्चा के जरिए ही सही कार्रवाई फिर से सुचारू होगी। चलिए, और देखिए, संविधान की अगर हम लोग बात करें तो दो डेटें जरूर याद रखिए। एक तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और देखिए, ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पूरा हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान को हमने अंगीकार किया था, एक तरह से लागू हुआ था पूरी तरह से। और इसीलिए तो आप देखते हैं 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। अनुच्छेद 51 को मूलभूत कर्तव्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद आप देखेंगे कौन सा 51, एक ही बात हो रही है। और अगर संविधान के भाग 3 में आप लोग पढ़ेंगे तो किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है। या आप देखते हैं कि हमारी संसद फिर ठप पड़ी। अडानी और सोरोस के मुद्दे पर काफी विवाद चल रहा है। साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकार पर नए खतरे हैं। द्रौपदी मुर्मू कह रही है, हमारी राष्ट्रपति है ना। मानवाधिकार दिवस पर कहा, डिजिटल युग में अपराधी गैर मानवीय है। बोले साइबर बुलिंग, डीप फेक एक सुरक्षित वातावरण बनाए। हर साल 10 दिसंबर को आप देखिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। आयुष्मान वय वंदना कार्ड आधिकारिक वरिष्ठ नागरिक बनवाएं, पीएम मोदी जी कह रहे हैं। या आप देखते हैं कि 29 अक्टूबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष या और उससे अधिक आयु के नागरिकों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई ना, तो उसी की बात हो रही है। लाभार्थियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाता है। इस योजना में अभी तक आप देखिए 25 लाख बुजुर्ग शामिल हो गए। आयुष्मान योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो भैया इन योजनाओं का भी उल्लेख कर लिया करिएगा। 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। इसमें आप देखते हैं कि स्वास्थ्य कवरेज मिलता है ना, फ्री में इलाज होता है जो 5 लाख तक का। दिल्ली में अपराधों पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिया है। और देखिए, दिल्ली की पुलिस है ना, जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, इसलिए तो अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं कि भैया पुलिस हमें दे दीजिए, यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है। अडानी मामले में नाम जोड़ने पर पूर्व सीएम जगन ने किया मानहानि का केस, देख लीजिए। इन पर आप देखते हैं कि अडानी पर आरोप लगे ना कि ये परियोजनाएं ठेका लेने के लिए रिश्वत देने की, तो उसी की बातें हो रही हैं। पीएम किसान योजना की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। सरकार कह रही पात्र किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो रही है। 6,000 रुपए मिलते हैं ना, 2-2 हजार रुपए की किस्त करके, तो उसी की बातें की जा रही है। ये कब आई थी और किस मंत्रालय के अंडर में आती है? तो ये आप देखते हैं कि 1 फरवरी 2019 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। 11.30 करोड़ निष्क्रिय जनधन खातों में पड़े हैं 14,750 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें आपने देखा होगा जीरो पर जो बैलेंस खुलता है ना, खाता खुलता है ना, उसी की बात हो रही है। और कब इसमें 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था, ये भी याद रखिए। कृषि स्टार्टअप को 122.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं, ये उत्तर दे रहे हैं कहां? संसद में। सेल्समैन अनुभव के जरिए एमबीए में ले सकेंगे दाखिला। डिग्री के लिए जरूरी कैडेट में जुड़ेंगे पूर्व अनुभव के कैडेट अंक। बाकी कैडेट के लिए करनी होगी पढ़ाई। यूजीसी ने जारी किया है ना रोड मैप। केंद्र और राज्य स्तर पर खुलेंगे पूर्व अनुभव के मूल्यांकन के लिए केंद्र। अच्छी पहले हैं।
एक राष्ट्र एक सदस्यता 1 जनवरी से होगी शुरू। 1.80 करोड़ होंगे लाभान्वित इसमें। सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और आईआईटी समेत देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 1.80 करोड़ छात्र 1 जनवरी से दुनिया भर की 30 पत्रिकाओं में विकासित शोध पत्रों तक पहुंच बना सकेंगे। छात्रों को यह लाभ केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के तहत मिलेगा। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ए.के. सूद ने बताया कि योजना के पहले चरण में के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन वानिकी पर 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके तहत आप देखिए 451 विश्वविद्यालय, 4,864 कॉलेज, 172 संस्थान, 49,380 उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं में शामिल होंगे, जिनकी एल्सेवियर, स्प्रिंगर, नेचर और आप देखिए विले सहित 30 प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 30 पत्रिकाओं तक पहुंच होगी। इसमें वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे समृद्ध। ये आप देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश की। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 68 सीटें। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना हो तो ना पढ़ें आप लोग। हाँ, अगर राजनीति करते हैं तो जरूर आप लोग, राजनीति में दिलचस्पी है तो जरूर आप लोग पढ़ नेताओं के बयान। परीक्षा के लिए जरूरी नहीं रहते हैं। ये बांग्लादेश ने माना अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हुए हमले की 88 घटनाएं। कई घटनाएं हुई हैं। यूएन से कदम उठाने की अपील भी की जा रही है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिख भी रहा है साफ साफ, जो कुछ हो रहा है उससे हर हिंदू को ये आरएसएस कह रहा है। आरएसएस इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। 27 स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान दे यूएन कहता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संघ ने कहा है मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार ध्यान देने के लिए कहा। इस संस्थान के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। आप बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? और यूएनएचआरसी की स्थापना यूनाइटेड राइट्स काउंसिल की 15 मार्च 2000। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए, साइबर लुटेरे पोस्टर लगाते हैं आर्थिक स्थिति का अंदाजा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आजकल आप देखिए जिस तरह से ऑफर दिए जा रहे हैं, जिस तरह से फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है और लुट जा रहे हैं लोग, तो सरकार इतने जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। भैया फिर भी तो आप जागरूक रहिए, फिर भी ना फंसिए। कई बार हम लोग भी बात कर चुके हैं और आप देखते हैं कि इतना सब सरकार के कहने के बाद भी कि भैया हम डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं आपको, फिर भी लोग फंस जा रहे हैं, फिर भी लुट जा रहे हैं। और लालच बड़ी बलाय नहीं कहते हैं। अब आप देखिए, कोई दुगने पैसे का लालच दे रहा है, आप फंस जा रहे हैं। गजब है। कश्मीर के सभी जिलों में पारा जमाव बिंदु से नीचे। कश्मीर के सभी जिलों में तापमान माइनस में। हिमाचल में 15 स्थानों पर तापमान जमा बिंदु से नीचे। उत्तराखंड के साथ पंजाब के 11 जिलों में भी मौसम विभाग ने दी शीतलहर की चेतावनी। विवादित बोल पर इल्तिजा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ी। एफआईआर दर्ज हुई है। और देखिए, इनकी महबूबा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी है ना, इन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ बातें कही थी, हिंदुत्व को लेकर, तो उसी की बात हो रही है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट से कोविड अभूतपूर्व आपदा टीकाकरण से बचाई जिंदगी। कोविड टीके के गंभीर दुष्प्रभाव के चलते मौत का मामला। 4 सप्ताह में केंद्र के जवाब के बाद मामले की होगी सुनवाई। पीठ ने टीकाकरण से कथित मौत को लेकर याचिका पर सुनवाई करने की बात। कई लोग कह रहे हैं ना कि टीकाकरण से
जो टीका लगाया गया इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, किसी की मौत हो जा रही, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, इसमें पार्थ चटर्जी किंग मेकर है, ये कहा जा रहा है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेंगलोर को आईटी हब बनाने वाले पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा नहीं रहे हैं अब, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने कृष्णा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एस.एम. कृष्णा आज उनके पैतृक गांव में होगा इनका क्या संस्कार। 92 वर्ष के हो चुके थे, और ब्रांड बेंगलोर का निर्माण किया था इन्होंने, और आईटी के क्षेत्र में इनका बड़ा भूमिका रही है, ये भी याद रखिएगा। 1 मई 1932 को मांडा जिले के सोमन हल्ली में जन्म हुआ था इनका। 1962 में मद्दूर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीत कर चुनाव जीते थे, और राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। मार्च 2017 में भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस से 50 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। पिछले साल जनवरी में कृष्णा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। वह 11 अक्टूबर 1999 से 28 मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, देश के विदेश मंत्री भी रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आप देखते हैं कि इनकी तारीफ की थी। एक किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की जो भी मांगे हो उस पर सीरियस तरीके से ध्यान देना चाहिए। अभिनेता मुश्ताक का अपहरण कर बिजनौर में वसूली गई फिरौती, केस दर्ज हुआ है। आजकल आप देखते हैं कि काफी अपहरण भी हो रहे हैं। इससे पहले भी एक अभिनेता का आप देखते हैं अपहरण हुआ था। ये रील बनाते समय खड्डे में गिरे किशोर, एक की मौत दूसरा गंभीर। आजकल रील का चस्का देख लीजिए कितना चढ़ा हुआ है, अपनी जान तक दे रहे हैं। ज्ञान वैराग्य की परीक्षा में खरा उतरने पर बनते हैं महामंडलेश्वर। ये आप देखते हैं कि अभी अखाड़ों का संसार, इस जांच के मानक अखाड़ों से कोई व्यक्ति संन्यास अथवा महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए संपर्क करता है तो उसे अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, सगे संबंधियों का ब्यौरा और नौकरी व्यवसाय की जानकारी देनी होगी। अखाड़ा के थानापति के जरिए उसकी पड़ताल कराई जाती है। थानापति की रिपोर्ट मिलने पर अखाड़े के सचिव व पंच अलग अलग जांच करते हैं। कुछ लोग संबंधित व्यक्ति के घर जाकर स्वजन रिश्तेदारों से संपर्क करके सच्चाई का पता लगाते हैं। देख लीजिए भैया, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गणना, अखाड़ों को समर्पित करना पड़ता है जीवन अखाड़े को। और अब आप देखते हैं कि भव्य कहाँ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है ना प्रयागराज में, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। साय ने हरियाणा में नई आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने को कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने। रायपुर में जिम्मेदारियों की लापरवाही से पिछड़ा एसटीपी का निर्माण, स्मार्ट सिटी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है जनता, अब ठेकेदार का इंतजार है। देख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से हमारे यहाँ काम होता ही नहीं कुछ है। बड़े बड़े नदी नाले जो आप देखते हैं कि नदियों में छोड़ दिए जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी अब अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं, तो वही बातें हो रही हैं। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली सतत क्षमता में भारतीय विश्वविद्यालय में अव्वल है। संस्थान की वैश्विक रैंकिंग में भी सुधार, 255 से 171 स्थान पर पहुंचा। देश के 78 विश्वविद्यालयों को मिली जगह। पर्यावरणीय प्रभाव के लिए आईआईटी दिल्ली व आईआईटी कानपुर दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल हुए हैं। अच्छी बात है। मंगलवार को घोषित क्यूएस रैंकिंग में जानकारी दी गई है। क्यूएस की सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत के 78 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। देश के शीर्ष 10 संस्थानों में से 9 इस वर्ष अपने रैंकिंग में सुधार किए हैं। 21 नए संस्थान इस सूची में शामिल हुए हैं। अच्छी बात है। और आप देखिए, बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान को पर्यावरण शिक्षा के लिए दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों में आप देखते हैं जगह मिली है। लंदन बेस्ड क्वाकरेली साइमंड्स के उपाध्यक्ष बेन शार्टर ने कहा है कि क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल 78 भारतीय विश्वविद्यालयों में से 34 ने गत वर्ष की तुलना में सुधार किया है। एक तरह से अच्छी बात है।
और QS 2025 की रैंकिंग में 107 देशों की 1740 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल किए गए, जबकि गत वर्ष 95 देशों की 1397 संस्थानों को जगह मिली थी। इससे पता चलता है कि इस साल की QS रैंकिंग में वृद्धि हुई है। रैंकिंग में इस साल टोरंटो विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। ETH ज्यूरिख दूसरे और स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय व कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय बर्कले संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 के लिए मूल्यांकन 3 श्रेणियों पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और शासन में विश्वविद्यालय के प्रदर्शन पर आधारित है। ईडी ने हकदारों को मेहुल चोकसी की जब्त संपत्ति लौटाना शुरू किया है। 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया है। पंजाब नेशनल बैंक में जो 13,000 करोड़ रुपए का जो लोन फर्जीवाड़ा है ना, मेहुल चोकसी से जुड़ा हुआ है, उसी की बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को, द्वारका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महादेव वेब से जुड़े ब्रोकर केडिया की 160 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। केंद्र के हवाले की जाएगी नागालैंड के पूर्व मुख्य सचिव की ग्वालियर स्थित संपत्ति। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने कलेक्टर को लिखा पत्र। ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शुरू की प्रक्रिया। चलिए एक बार नागालैंड की बात कर लेते हैं। किसकी? नागालैंड। ये है नागालैंड। कोहिमा इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। नेफ्यू यहाँ के रियो मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। HSGPC के चुनाव 19 जनवरी को होंगे। EVM से होगा मतदान। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव की बात हो रही है। अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित वापस लाने के लिए परीक्षण। इसरो ने नौसेना के साथ मिलकर किया गगनयान मिशन की वेल डेक रिकवरी परीक्षण। मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजकर सुरक्षित वापस लाएगा भारत। अब आप देखिए प्रैक्टिस की जा रही है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। उन्हें भारतीय समुद्री क्षेत्र में उतारा जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगा। न्यूरॉन्स की गतिविधि से पकड़ में आ जाएगी दिमाग की बीमारी। और मानसिक बीमारियों से ग्रसित 400 मरीजों पर शोध से NBRC के विज्ञानी अर्पण बनर्जी को मिली सफलता। बर्मन फैमिली को रैली गियर में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिली। RBI ने बर्मन फैमिली को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी रैली गियर इंटरप्राइज लिमिटेड में हिस्सेदारी। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए सरकार RBI में रहा शानदार तालमेल। दास कह रहे हैं, शक्तिकांत दास थे ना अभी तक RBI के गवर्नर। रेपो रेट में कटौती नहीं होने से विकास दर में गिरावट की बात से इंकार किया। हाल के महीनों में देश की आर्थिक विकास दर में रहा है सुस्ती का माहौल। और देखिए रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो वह रेट है जिसमें आप देखते हैं कि क्या RBI बैंकों को कर्ज देती है ना, उसी की बात हो रही है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की शर्त पर अल्पकालिक अवधि के लिए धन उधार देती है। इकोनॉमी के लिए जो बेहतर होगा वही करेंगे, मल्होत्रा कह रहे हैं। RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के सामने होगी कई चुनौतियां। पूर्व गवर्नर ने केंद्रीय बैंक के नए प्रमुख के लिए गिनाई 6 प्राथमिकताएं। अगली MPC बैठक की अध्यक्षता करेंगे संजय मल्होत्रा। और मौद्रिक समती नीति की बात हो रही है।
और देखिए मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये भी याद रखिएगा। 2 सालों से अपरिवर्तित है ना रेपो रेट। बनारसी साड़ी उद्योग को टेक्सटाइल पार्क की दरकार। श्री काशी विश्वनाथ का नव भव्य धाम बनने के बाद ज्यादा पर्यटक आने से बनारसी साड़ियों की खुदरा बिक्री बढ़ी है। ये आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए बनारस के साड़ी दुपट्टा सूट उद्योग का सालाना कारोबार 8 से 10 लाख जुड़े हैं इस कारोबार से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। 15,000 से अधिक दुकानों में भी की जाती बनारसी वस्त्र की पूरी बिक्री पूरे शहर में। धागा रेशम का होता है प्रबंधन। और बनारस साड़ी को कुटीर की जगह मुख्य उद्योग से जोड़ा जाए। बाजार में बन रहे रहने के लिए उद्योग का आधुनिकीकरण किया जाए। उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए अनुदान मिले। बनारसी साड़ी को बजाय बाजार मुहैया कराने के लिए अधिक प्रमोशन की आवश्यकता है। इस उद्योग को बचाने के लिए साड़ी पर प्लस ऑफ ओरिजिन जैसा कानून बनाकर कड़ाई से लागू हो। वजन में हल्की साड़ी बने, इसके लिए सरकार द्वारा संचालित संस्थान तकनीकी उपलब्ध कराएं। कारीगरों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएं, क्योंकि आप देखिए बड़ा रोजगार भी मिलता है इससे। 2025 में भी मजबूत वृद्धि जारी रखेगा भारत। मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने के बाद अनुमान के चलते एक पर एक बोनस शेयर देगी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की गैस वितरण कंपनी है ना। अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्विक कॉमर्स डिलीवरी क्षेत्र में उतरेगी अमेजॉन, दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है ना। DAM कैपिटल को मिली IPO लाने की मंजूरी। निवेश बैंक DAM कैपिटल एडवाइजर्स को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निगम लाने की मंजूरी दी है। NSE ने 11 मोबाइल नंबर जारी कर निवेशकों को चेताया, कहा कि इन नंबरों पर भरोसा किया तो संस्था नहीं कर सकेगी मदद। मोबाइल और टेलीफोन आप देखते हैं कि टेलीग्राम पर बिछा जा रहा है गारंटीड रिटर्न का जाल। थोड़ा जागरूक रहिए। देखिए आप लोग मोबाइल नंबर ये आप लोग PDF में देख लीजिएगा, देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी भी तरह से लालच में फंसना काहे को, आपको डरना काहे को। अगर आपने गलत नहीं किया, मेहनत करिए अगर आगे बढ़ना है तो। लालच में कहाँ, लॉटरी के जमाने आप देखते हैं कि खत्म हो गए एक तरह से। सौदे के दिन निपटान सुविधा 500 शेयरों में। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 500 कंपनियों के शेयरों का निपटान सौदे के दिन ही हो जाएगा। आप लोगों को पता है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन कंपनियों के शेयरों के लिए T+0 निपटान योजना शुरू की है उसी दिन। तो देखिए सेबी के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि कई लोग आप देखते हैं कि भैया करोड़पति से ऑफर आया हुआ है, और वो आप सोचिए पैसे जमा कर देते हैं। आप खुद सोच के देख लीजिए, इस तरह की फर्जी पाड़ी खबरें चलती है ना, और अच्छे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भैया हमें ये ऑफर आया हुआ है, और वो पैसा भी दे देते हैं। आप सोचिए। नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14% घटा। 35,943 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछले महीने इक्विटी फंड्स में 25,320 करोड़ रुपए स्थिर रहा। SIP के जरिए मासिक योगदान। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में की केवल 3% आबादी ही म्यूचुअल फंड में करती है निवेश। गोल्ड ETF सैडी में पिछले महीने के दौरान 1,257 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। भारत ने कहा प्रति व्यक्ति सब्सिडी मॉडल अपनाए विकसित देश। भारत में किसानों मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध बंद करें। चित्तौड़गढ़ में लगेगा विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क। टाटा पावर 10 लाख घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने दी 2,000 मेगावाट के सोलर पार्क को मंजूरी। पीरामल बोले मेरे दादा गांव से 50 रुपए लेकर गए थे मुंबई 1920 में। याद देखिए उद्योगपति हैं। 5 साल में नंबर 1 हो जाएगा भारत का ऑटो बाजार, गडकरी कह रहे हैं। नितिन गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री है ना। इजराइल ने की सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बमबारी। अब दुनिया में बड़ी शांति फैली हुई है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ दक्षिण कोरिया है, रूस है, यूक्रेन है। यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा, ये सीरिया है। ये आपको भूमध्य सागर, ये आपको लाल सागर देखने को मिल जाएगा। ये अरब सागर है, हिंद महासागर है। वहीं सीरियाई में भी आप देखते हैं तख्ता पलट हो गया है। अब नई सरकार समर्थन देगा अमेरिका, ये भी कहा जा रहा है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के 15 दिसंबर से करेंगे भारत का दौरा। कोलंबो इसकी राजधानी है। देखिए ये है श्रीलंका, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही तो देखने को मिलती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध बड़े मिलते जुलते हैं। एक अप्रत्याशित मामले में मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता, गोपनीयता के उल्लंघन व सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग समेत कई आरोपों में दोषी पाया गया। राजनाथ सिंह की पुतिन से मुलाकात, पर्वत से बुलंद दोस्ती की बात कही। रूसी राष्ट्रपति से मिले रक्षा मंत्री, द्विपक्षीय साझेदारी के बेहतर नतीजे पर भरोसा दिया। रूस पर S-400 ट्रम्प की बाकी दो यूनिटों की आपूर्ति जल्द करने का दबाव भी डाला। अच्छी बात है। जीपी सिंह होंगे बहाल, केंद्र की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग का था आरोप। केंद्र ने कैट के निर्माण को दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी मंजूरी। ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आज देखिए प्रमुख रह चुके हैं। आयोग की गलती से PCSJ 2018 में चयन से वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा सेवा वरिष्ठता सहित सुविधाओं की होगी हकदारी। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। गावा से पहले कमियों को दूर करने की कोशिश है। भारतीय टीम ने एडिलेड में रुककर किया अभ्यास। रोहित दिखे बेरंग, सोमन और केएल ने दिखाया आत्मविश्वास। आज ब्रिस्बेन रवाना होगी टीमें। आईसीसी ने सनी ढिल्लों पर लगाया 6 वर्ष प्रतिबंध। आईसीसी ने अबू धाबी T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के पूर्व सहायक कोच सनी ढिल्लों को मैच फिक्सिंग के प्रयास के मंगलवार को एक आरोपों पर आप देखिए बैन लगा दिया। बल्लेबाज साई सुदर्शन हुई सफल सर्जरी। भारतीय की युवा बल्लेबाज हैं। मोदी ने बादल खेलों के पदक विजेताओं को सराहा। और आप देखते हैं मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि कुलालमपुर में आयोजित 10वें एशिया प्रशांत बादल खेल 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए हमारे भारतीय दलों को बधाई दी है। हमें लगता है कि जिसने ये लिखा होगा बड़ा मोदी जी से गुस्सा होगा। मोदी डायरेक्ट नाम लिख रहा है, अगर मोदी जी लिख देता, प्रधानमंत्री लिख देता, प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उतरेंगे शीर्ष निशानेबाज। देश के सभी शीर्ष निशानेबाज 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पिस्टल, राइफल, शॉटगन स्पर्धाओं में अपने अपने संबंधित वर्गों में स्पर्धा करेंगे। स्पीति स्पर्धा क्लीन स्वीप से बचने उतरेगा भारत ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच तीसरा वनडे आज। ऑस्ट्रेलियाई टीम बना चुकी है 2-0 की बढ़त। जोनाथन ट्राट का अनुबंध 1 वर्ष के लिए बढ़ा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का चैंपियन डिंग लेरेन के विरुद्ध वापसी को तैयार है गुकेश। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। बड़ौदा के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में समी पर रहेंगी नजरें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टेनिस दिग्गज ने कहा खेल को शिक्षा का हिस्सा बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। खेल हारने का महत्व सिखाता है, आंद्रे अगासी कह रहे हैं। कई खेलों में राष्ट्रीय लीग शुरू करने की तैयारी में खेल मंत्रालय। और जमीनी स्तर पर विकास से 2036 तक खेल महाशक्ति बनेगा भारत। खेल मंत्री मनसुख मांडविया कह रहे हैं जिस तरह से आप सुविधाएं देंगे उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी पर प्रदर्शन करेंगे। सऊदी अरब को मिलेगी विश्व कप की मेजबानी। फीफा आज करेगा घोषणा, देखते हैं क्या होता है। और विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा बुधवार को अपनी विशेष बैठक में 2034 में होने वाले विश्व कप की मेजबानी के रूप में आप देखते हैं सऊदी अरब के दावे पर अंतिम मोहर लगाएगा। इसके अलावा 2030 में होने वाले विश्व कप का आयोजन 3 महाद्वीपों 6 देशों में करने के निर्णय की पुष्टि की जाएगी। फीफा फुटबॉल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में। इसका कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड। 2030 में क्या होगा? इस विश्व कप के लिए कुल 34 स्टेडियम के इस्तेमाल का प्रस्ताव है जिसमें 11 स्पेन, 3 पुर्तगाल, 6 मोरक्को को। फाइनल के लिए कासाब्लांका में 1,15,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम बनाए जाने का भी प्लान है। चलिए 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी करना चाहता है सऊदी अरब। और उरुग्वे में 100 वर्ष बाद खेले जाएंगे फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले। प्रवासी श्रमिकों को मिलेंगी कानूनी सुरक्षा भी। फीफा ने बंद दरवाजे के भीतर लिया निर्णय।
दूसरी बार खाड़ी देश में खेला जाएगा फीफा विश्व कप। इसके पहले 2022 में कतर में खेला गया था। चलिए ये सब याद रखा करिएगा। खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों की क्या उपलब्धियां, ये भी याद रखा कर चुके। विटामिन डी की कैसे हो भरपाई, कुछ बातें याद रखा करिएगा। विटामिन डी से कौन सी रोग होता है, चलिए आप लोग बताइए। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए। जनकपुर से लौटी राम बारात, अयोध्या में त्रेतायुग जैसा सत्कार हुआ। टेहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप की शुरुआत हो चुकी है। 2 बार नोबेल से सम्मानित होने वाली पहली व्यक्ति बनी मैरी क्यूरी। यहाँ जो जानकारी रहती है ना, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहती है और आपके एग्जाम के जरूरी। 1911 में आज ही स्वीडन में मैरी क्यूरी को रसायन विज्ञान में उनकी उपलब्धियों के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ मैरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति थी। पहला पुरस्कार उन्हें 1903 में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए दिया गया था। 1901 से शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार। पहली बार अमेरिका में किया गया डेंटल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल। 1844 में आज ही पहली बार अमेरिका में डॉक्टर जॉन रेक्स ने डॉक्टर होरेस वेल्स के दांत निकालने के लिए डेंटल एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। इस गैस के प्रभाव पर एक प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को चोट लगने के बावजूद दर्द महसूस न होता देख वेल्स ने इसके गुणों का पता लगाया था। सलीम दुर्रानी पहले क्रिकेटर जिन्हें मिला अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बताइए। देश के बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ियों के से एक सलीम दुर्रानी के जन्म 1934 में आज ही के दिन अफगानिस्तान में हुआ था। 1960 में मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया। कैरियर में 29 टेस्ट मैच खेले जिसमें 1202 रन बनाए, 75 विकेट लिए। 1961 में आप देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर बने। दर्शकों के कहने पर छक्का जमाने के लिए भी दुर्रानी काफी मशहूर थे। 1973 में क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्हें बॉलीवुड फिल्म चरित्र में अभिनय भी किया। दुनिया में पहली बार भ्रूण मस्तिष्क की 3D तस्वीर। IIT मद्रास ने बैंड मैपिंग तकनीक का उपयोग कर 5132 मस्तिष्क खंडों की डिजिटल तस्वीर ली है। पश्चिमी देशों की तुलना में 1/10 हिस्से से भी कम लागत पर पूरी की गई परियोजना। 10 कमांडमेंट्स की होगी नीलामी। 10 कमांडमेंट्स 10 आज्ञाओं की सबसे पुरानी पूर्ण पट्टिका जिसका वजन 115 पाउंड है। यह लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। इनको सोमवार को न्यूयॉर्क के सोथबी में प्रदर्शित किया गया जहां इसे 18 दिसंबर को एकल बिक्री में नीलामी के लिए पेश किया जाना है। 10 कमांड्स धार्मिक उपदेशों का एक समूह है। इनका उद्देश्य ईश्वर और दूसरों के साथ सामंजस्य में रहने में मार्गदर्शन करना है। ये आज्ञाएं बाइबल के पुराने नियम की दूसरी आप देखिए किताब निर्गमन के अध्याय 20 में की गई है। इन आज्ञाओं को यहोवा ने मूसा को स्तूरीय रूप से प्रकट किया था और इन्हें 2 पत्थर की पट्टियों पर उकेरा गया था। इंसानों की तरह 2 पैरों पर दौड़ता दिखा बंदर। देख लीजिए कहाँ की बात, नई दिल्ली में। मीठे पेय पदार्थों के ज्यादा सेवन से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा है। 10 वर्षों तक चले इस शोध के दौरान 25,739 प्रतिभागियों में हृदय रोग का पता लगाया गया। निकोबार द्वीप पर 500 वर्ष पहले पहुंचे मानव। WHO के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर 24 समय 12 विज्ञानियों की टीम ने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला। चेहरे पहचानने के लिए अलग ढंग अपनाते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी करंट की खबरें हैं, महत्वपूर्ण न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। हाँ, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए अपनी। ठीक है, धन्यवाद।